स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 और इसकी पावर हमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 अपॉन आयोटा को सोल्व कर लेते हैं, आई को, ठीक है। तो 1 अपॉन आई को बेटा हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आई। इसमें मैं आई से न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा आई अपॉन आई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई अपॉन -1 यानी कि माइनस के आई। ये मैंने 1 अपॉन आई को अभी सोल्व कर लिया है, ठीक है। हम आई की पावर 18 को सोल्व करके देखते हैं। आयोटा की पावर 18, इसको मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर की पावर 9। आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती है, तो -1 की पावर 9 हो गया ये, यानी कि -1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू लगा देते हैं इसकी। हमने इसको जो सोल्व किया है, आई की पावर 18 को हमने सोल्व किया तो वैल्यू इसकी यहाँ पे -1 आई है, प्लस 1 अपॉन आई को हमने सोल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से माइनस के आई है, ठीक है। और इसकी पावर कितना बेटा 25, और इसकी होल क्यूब हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम -1 प्लस माइनस आई। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 25 दिया हुआ है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर लगा के मैंने लिख दिया इसको। यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ, 12 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू मैंने किसको कितना कर दिया, आई कर दिया है, ठीक है। या आप ऐसा करें, यहाँ पे माइनस आई की पावर 25 आपको दिया हुआ है, इस माइनस को हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं, क्योंकि इसकी पावर 25 है तो माइनस यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, आई की पावर 25 है, इसको मैंने लिख दिया आई स्क्वायर की पावर 12 इंटू आई। ये हमारा टोटल कितना बन जाएगा, यहाँ से 25 इसकी पावर बन जाएगी, और यहाँ पे पावर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे मैंने -1 लिखा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और -1 की पावर कितना है बेटा 12 है, तो -1 की पावर यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम ये माइनस लिख देते हैं, और यहाँ पे आई की पावर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ बेटा, अंदर से अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -1 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस आई की पावर यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये हमारा टोटल 3 बन जाएगा। अब मैं यहाँ से दोनों के साथ पावर अलग अलग कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया -1 की पावर 3, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेटा 1 प्लस आई की पावर कितना है हमारा 3। तो -1 की पावर 3 तो 1 हो गया, माइनस आ गया यहाँ से। यहाँ पे हम a प्लस बी की पावर 3 को ओपन करते हैं, और a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो आपको याद होगा बेटा क्या होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और a प्लस b होता है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे माइनस में लगा देता हूँ, यहाँ पे 1 आई की पावर 3 की वैल्यू माइनस आई लिखेंगे, प्लस यहाँ पे हम 3 आई लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा ये 1 प्लस आई हो गया। तो -1 माइनस आई हुआ है, यहाँ पे 3 आई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 आई हुआ, यहाँ पे ये हमारा कितना हुआ 3 आई स्क्वायर हुआ। यहाँ पे माइनस में लिख देता हूँ, तो 1 माइनस आई प्लस, और माइनस आई प्लस 3 आई कितना हो गया बेटा, प्लस के 2 आई यहाँ से बना, और यहाँ से माइनस के ये 3 बना, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये बनेगा 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस कितना हो गया बेटा, ये हमारा 2 आई हो गया। अगर मैं अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ, तो ये 2 माइनस 2 आई इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल पार्ट Z1 Z2 इज इक्वल टू कितना है, रियल पार्ट Z1 रियल पार्ट Z2 इमेजिनरी Z1 और इमेजिनरी Z2। तो हम क्या करते हैं, हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, एक तो हम ले लेते हैं बेटा A1 प्लस IB1, एक हम दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं A2 प्लस IB2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करनी है।
और उसका रियल पार्ट हमें लेना है। तो पहले मैं यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा a1 प्लस IB1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा a2 प्लस IB2। अब मैं क्या करूँगा, a1 में a2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो a1 a2 प्लस a1 IB2 प्लस IB1 a2 प्लस I स्क्वायर B1 B2। ओके, अब इसके बाद देखते हैं a1 a2 रियल पार्ट जो है उनको मैं एक साथ में लिख देता हूँ। यहाँ पे I स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होगी तो मैं इसको B1 B2 लिख देता हूँ। वैसे हम इसको आयोटा बोल देते हैं, आयोटा बोलते हैं, इसको मैं I ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बेटा दोनों में से इनमें मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से I मैंने कॉमन लिया तो a1 b2 प्लस b1 a2, ठीक है। ये हमारा, हमने जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करी तो हमारा ये यहाँ से बन के आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, रियल पार्ट लेना है। तो मैं रियल पार्ट लेता हूँ इसका z1 z2, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बेटा a1 लिख रहा है ये क्या है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है a1। तो यहाँ पे हम रियल पार्ट z1, ये a2 क्या है, रियल पार्ट है दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का। ऐसे ही हम इसको इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, है ना, और इसको भी ऐसे मैंने लिख दिया। हम इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे केवल रियल पार्ट लिया है। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस I दिया हुआ है, आयोटा दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें सोल्व करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे ही लिखेंगे। पहले इसे सोल्व आउट करेंगे, इसको ऐसे ही लिखते रहेंगे, ठीक है। बाद में फिर आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर की, या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल कर लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा उसे आप करेंगे। मैं इसका क्वेश्चन नंबर आपको 4 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ प्रॉब्लम आती है तो बता देंगे, एक बार करके देख लेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा x माइनस आई वाई आपको दिया हुआ है, अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन कितना दिया हुआ है, a प्लस आई बी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ आई को, किससे कर रहा हूँ, माइनस आई से। यानी कि जहाँ पे आई है अगर हम वहाँ पे माइनस आई लिखेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे बेटा बनेगा x प्लस आई वाई, यहाँ पे ये a प्लस आई बी हो जाएगा और यहाँ पे ये a माइनस आई बी हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि x माइनस आई वाई में मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे बेटा x प्लस आई वाई की, और यहाँ पे देखते हैं a माइनस आई बी और a प्लस आई बी में मैं मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि दोनों रूट में हैं तो रूट में एक साथ मैं इसको लिख लेता हूँ, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, मैंने इसको लिख लिया है। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी की बेटा आइडेंटिटी बन रही है, तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर ऐसे करके लिखेंगे। और मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से बन गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से बन गया। ये ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूँगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैं नीचे यहाँ पे क्या लिखूँगा, सोल्व करने के बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूँगा, और यही हमें प्रूव करना है। तो आज आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चन करके देखेंगे। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो बेटा बता देंगे आप मुझे।